लो जी, फाइनली आ गए हम बाबा जी के दर पे। आप भी करो दर्शन। ये भीमताल लेक है पूरी। इसके बीच में एक रेस्टोरेंट भी है, एक्वेरियम आइलैंड कैफे के नाम से। वाकई में ये पुल तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आओ आपको अंदर लेके चलते हैं। कैसा है मानसी ये? बहुत ज्यादा सुंदर है, आप जाके देखो तो सही। फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे 2 साल से इंतजार था। आज हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के यहाँ कैंची धाम। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम मानसी है। हेलो, मैं हूं कमल। आज हम जा रहे हैं अपने उस टूर पे जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। बेसिकली यहाँ आप जाते नहीं है, बुलावा ही आता है। तो बाबा नीम करोली ने हमें बुलाया है, हम आज जा रहे हैं दर्शन करने। पहले हम आज जाएंगे भीमताल। हमने एक होटल बुक कराया है, आज रात वहाँ स्टे करेंगे। संडे है इसलिए हमने प्लान बनाया है ऐसे कि हम आज वहाँ होटल में स्टे करके कल जाएंगे दर्शन करने। मंडे होपफुली भीड़ कम मिलनी चाहिए, लाइन कम होनी चाहिए ताकि दर्शन अच्छे से हों और आपको भी बाबा जी के दर्शन अच्छे से कराएं। देखते हैं अंदर कहाँ तक वीडियो बनानी अलाउड है। तो आओ लेके चलते हैं आपको भीमताल कैंची धाम बाबा नीम करोली जी के दर्शन कराने। अभी हम दिल्ली से निकल चुके हुए हैं, हम नोएडा में हैं हाईवे पे। और कितना भी सुबह जल्दी कर लो, आपको तो पता है बच्चों के साथ कितना क्योस हो जाता है, निकला ही नहीं जाता जल्दी। अब हमें पहुंचते पहुंचते शाम ही हो जाएगी। पहले मानसी कह रही थी 6 बजे उठना, 8 बजे निकल लेंगे। मैंने ही 6:30 का अलार्म लगाया कि 6 बजे कहाँ ही उठा जाता है, लेट सोने वाले लेट उठने वाले आदमी हैं। लेकिन आज भीमताल जाना है तो जल्दी उठना ही था। खैर अब भूख भी लगने लग गई है तो कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चों को तो हमने आपसे मिलवाया नहीं। ये हमारे बच्चे, ये बड़ा बेटा है अंगद, हेलो। ये वंश। ये दोनों आगे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आराम से। हम पीछे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी। तो रूम तो हमने बुक करा लिए हैं वहाँ पे। अब देखो वहाँ पे रूम कैसे निकलते हैं ना, क्योंकि अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना। सोच तो हम काफ़ी टाइम से रहे थे, लेकिन बुकिंग हमने ऑल ऑफ सडन ही कराई कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि लास्ट डेज ही बचे हैं वंश की छुट्टी हो गई। अब देखो रूम वहाँ पे जाके कैसा निकलता है। फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब ऐसा निकलता है या नहीं वहाँ जाके पता लगेगा। अभी तो बहुत भूख लग रही है सबको, सब कह रहे हैं कहीं रुको रुको रुको। अब कोई बढ़िया सी जगह है तो फिर वहाँ रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो जी, खाना हो गया है यहाँ पे, अब चल रहे हैं यहाँ से। सब बोल रहे हैं मेरा खाना बढ़िया था, मेरा बढ़िया था। मुझे डोसा बढ़िया लगा, वंश को सैंडविच। मानसी की और तो हमें थोड़ी वेजिटेबल कम थी, बाकी ओवरऑल खाना बहुत बढ़िया था यहाँ का। क्यों मानसी, मज़ा नहीं आया और तुम में? बहुत मजा आया। वेजिटेबल कम थी। हाँ, जैसा लग रहा था पूरी सूजी सूजी, पता नहीं क्या खा के आई हूँ, मोटा मोटा आटा। ओवरऑल रेस्टोरेंट बढ़िया था। हाँ, अभी मैं अच्छा खासा इडली मंगा रही थी, वही खा ली नया थी। बना ही, आई थिंक काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो ही रही है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमें हाईवे किंग मिला था जयपुर रोड पे, वहाँ पे तो बहुत फेमस है हाईवे किंग। वहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। यार रहनी हो यहाँ का भी बहुत बढ़िया था। चलो आगे चलते हैं अब। चलो, अंगद थक गया था, उसने बोला पापा आप चलाओ। और शुक्र है उसने पहाड़ों में ही मुझे बोला चलाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे चलाने का मज़ा ही अपना है। मैं तो वेट करता हूँ कब पहाड़ आए और मैं गाड़ी चलाऊँ। ये तो पूरा ही लाल लाल दिखा रहा है। आज वो ट्रैफिक मिलने वाला लगता है। इसी भीड़ से बचने के कारण हम 1-1.5 महीने से नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है सारे लोग ही पहाड़ पे आ गए हैं। पहाड़ों की तरफ हम पहुंच गए हैं। बारिश भी हो रही है, अब देखिए। ठंड भी है यहाँ पे हल्की हल्की। बहुत मजा आ रहा है। पहाड़, बारिश, दिल्ली की गर्मी से दूर।
गया ट्रैफिक फाइनली, पूरा क्लियर है रोड और बारिश भी बहुत तेज और बढ़िया हो रही है और वेदर हो गया पूरा क्लासिक। अब पूरी फील आ रही है पहाड़ों वाली। वंश तो बार बार कह रहा है मुझे मैगी खिला दो। एक तो पहाड़ों में आती पता नहीं मैगी वाली चुल क्या हो जाती है। अंदर भीड़ के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया, शोर काफ़ी था। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हम आए थे लंच करने, आपको दिखाया था मैंने मचान में। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। 2 साल पहले 2024 में भी हम यहीं पे आए थे। अगर आप भीमताल आओ तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ। हमने खाना खा लिया है। होटल हमारा यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। अब हम वहाँ चेक इन करते हैं, देखते हैं हमें रूम कैसे मिल रहे हैं। तो चलो होटल में चलते हैं। देखो ऐसा लग रहा है किसी जंगल में से होते हुए जा रहे हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी। बारिश ने तो हमारे टूर का पूरा मज़ा ही चेंज कर दिया। फाइनली एंटर कर गए हम उस रोड पे जहाँ पे वो होटल है। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, इन्होंने बाहर कहीं बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ। अभी पूछा मैंने इनसे तो कह रहे नीचे की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन गली में एंट्री पे बोर्ड लगा ही नहीं हुआ। अब अंदर से देखो कैसा निकलता है। फाइनली रूम मिल गया हमारे को। आओ मैं आपको रूम टूर करवा देता हूँ। ये हमारा रूम है। जैसा पिक्चर्स में लग रहा था उतना सुंदर नहीं है, बट ठीक है, काफ़ी बेटर है, रहने के लायक अच्छा है। ये छोटा सा इन्होंने किचन टाइप बनाया हुआ है। माइक्रोवेव, फ्रिज, केटल, वॉशरूम। बच्चों ने थोड़ा मैसी करा हुआ है। व्यू उसका बहुत बढ़िया है, अमेजिंग व्यू है। इस बेसिकली व्यू के ही सारे पैसे होते हैं। पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पे दे रहे थे वो, तो हमने कहा ग्राउंड फ्लोर से तो कोई व्यू ही नहीं है। फिर सेकंड फ्लोर पे रिक्वेस्ट पे दे दिया उन्होंने हमें। एक रूम वो वाला है, 2 रूम हमने साथ में ही लिए हैं। अब काफ़ी थक गए हैं तो थोड़ा रूम में सेटल होते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं डिनर टाइम पे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ की सुबह देखो कितनी खूबसूरत है। मुझे नहीं पता आपको इस टाइम बर्ड्स की आवाज़ आ रही नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही है। माइक भी सेट करा है मैंने ऐसे कि शायद आपको भी आवाज़ आ जाए। ये तो वीडियो में पता चलेगा। बाकी डिनर हमने रात को रूम में ही मंगा लिया था, इसलिए कुछ व्लॉग नहीं बनाया रात को। अब सबको उठाता हूँ मैं, फिर रेडी होते हैं तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं उस जगह के लिए जिस जगह के लिए हम यहाँ मेनली आए हैं। तो मिलते हैं आपको नीचे ब्रेकफास्ट पे। हेलो गाइस, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हम रेडी भी हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम जा रहे हैं कैंची धाम और रास्ते में 2 हिडन जेम्स भी हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे, बस हमें ट्रैफिक ना मिले। और बहुत मज़ा आया, रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी सही था और 1 नाइट स्पेंड हमारी हो गई यहाँ पे। अगर हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिला और रूट पूरा क्लियर हुआ तो आपको ज़रूर लेके चलेंगे उन हिडन जेम्स में, जो भीमताल में तो हैं, लेकिन कई लोग वहाँ पे नॉलेज ना होने की वजह से जा ही नहीं पाते। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है हमें माहौल। वाकई में ये पुल तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आओ आपको अंदर लेके चलते हैं। कैसा है मानसी ये? बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप जाके देखो तो सही। वाह, इस हिडन जेम के बारे में तो सुना था बस, अब देख भी रहे हैं। वाकई में तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। भीमताल हम 2 साल पहले भी आए थे, लेकिन तब
इसके बारे में ना सुना था ना कभी वीडियो देखी थी, ये अभी पता चला, तो हमें लगा हम आपको भी दिखाएं। और वाकई में ये बहुत खूबसूरत है, फ़ोटो वीडियोज़ लेने के लिए अच्छा पॉइंट है। अगर आप भीमताल आ रहे हो तो ये जगह मिस मत करना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल, और एक्चुअल में हमारे होटल के बिल्कुल पास ही निकली जगह। और मतलब आप देखोगे आपको एक बारी तो मनाली वाली फील आ रही थी। लाइक मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी कि भीमताल में हमें मतलब ये बिल्कुल ये पत्थर वाले व्यू पानी में, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट स्पॉट है हमारा भीमताल लेक व्यू। यहाँ हम डैम पे आए हैं, अभी डैम पे ही खड़े हैं, वहाँ से ये व्यू आ रहा है शानदार। ये भीमताल लेक है पूरी, इसके बीच में एक रेस्टोरेंट भी है, एक्वेरियम आइलैंड कैफे के नाम से। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, हमने एक दूसरा कैफे देखा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से बता रहे हैं और अच्छा व्यू आता है, देखते हैं वहाँ से कैसा होता है। इससे बेटर है ऐसा ही है, चलते हैं वहाँ लंच के लिए। सबको भूख लग रही है बहुत तेज। मानसी तो नज़ारे ले रही है, कह रही है मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी। अभी 2 मिनट पहले इसको बहुत तेज भूख लग रही थी, अब कह रही है यहीं रुकते हैं। व्यू देखो कितना बढ़िया है। क्यों मानसी, अब भूख नहीं लग रही तेरे को? नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी खाना, बट पहले देख लें, अच्छा लग रहा है। वाकई में इतना व्यू तो बहुत सुंदर। बढ़िया है। इसकी थोड़ी थोड़ी इटली वाली फील है, पोसितानो जैसे बना हुआ है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा वैसा, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पोसीदानो भी गया ही नहीं हूँ। लेकिन यार मैंने बहुत देखा है पिक्चर्स में, तो वैसी फील आ रही है थोड़ी थोड़ी। चलो चलते हैं लंच करने, देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है कैफे का। हेलो गाइस, अभी हम ब्रिगेडियर हरी मोहन जी से मिले हैं और हम इनके कैफ़े में बैठे थे जिसका मैंने अभी आपको व्यू दिखाया। बहुत अच्छा खाना था, तो ये खुद आके हमसे मिले और उन्होंने बताया ये 85 ईयर इनकी एज है और दिखने में बिल्कुल 65 ईयर के लगते हैं। तो इनसे थोड़ी नॉलेज लेते हैं, इनसे सीखते हैं कि हमें कैसा अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं 85 ईयर्स 5 मंथ्स यंग मैन हूँ। माई डेट ऑफ बर्थ इज 30 जनवरी 1941। 2 उद्देश्य ज़िंदगी में रखिए कि सबसे पहले स्वास्थ्य है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आपका जो धन है उसको उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्थ इज़ नॉट देयर, मनी इज़ ऑफ वेस्ट। यू विल पे मनी टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। और दिल्ली के अंदर क्या है, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। संस्कृत में एक सेइंग है, मन ही मनुष्याणाम कारणम कर्म बंधनम। जैसा आपका मन रखेंगे, अगर आप ये सोचें कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर 100 ईयर्स एंड एब्सोल्युटली फ्री from any disease, you will remain like this. Now you can see me at 85 years 5 months, I get up like this without any support. And I walk, I run. मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और रात के 10 बजे के और 10:30 के बीच में स्विच ऑफ कर देता हूँ, और जिस करवट सोता हूँ उसी करवट उतरता हूँ। तो आपने क्या करना है मेरी तरह बनने के लिए, सुबह उठिए, सूर्य के उदय से पहले उठने की कोशिश कीजिए, और सुबह उठने के बाद पानी पीजिए जो कि वार्म वाटर होना चाहिए। कैसे पीना है, क्या पीना है, अगर आपको ज़रूरत है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, उस नंबर पे दीजिए। मेरी टोटल एडवाइस फ्री है, आई डोंट चार्ज एनी पैसा फ्रॉम एनीवन। वहाँ लंच करके और अंकल से इतनी अच्छी अच्छी बातें करके निकले हैं वहाँ से। ऐसा बहुत रियली होता है कि आपको कोई आदमी मिले और बिना किसी प्रॉफिट के इतनी नॉलेज दे। 85 ईयर ओल्ड थे वो और बिल्कुल नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो हमसे ज़्यादा फिट हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये सब चीज़ें पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। इतनी फिटनेस, अपना इतना ध्यान रखना, साफ़ सुथरा खाना। अब थोड़ा लेट भी हो रहे हैं और मानसी को टेंशन हो रही है, जिस काम के लिए आए हैं वहाँ तो जा ही नहीं रहे, तो इसलिए बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं। अब उन्होंने बुलाया है तो वो दर्शन भी कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक भी है, तो चलते हैं बाबा जी का नाम लेके, इस होप के साथ कि वो दर्शन जरूर कराएंगे। पहुँच गए हम फाइनली मंदिर की पार्किंग में, और कुछ जाम मिला ही नहीं हमारे को। रेड रेड शो हो रहा था, बट ये कि 2-4 मिनट हम रुके, लेकिन इजीली पार्किंग तक पहुंच गए। अब मंदिर में देखते हैं कितनी भीड़ है या कितनी लाइन है, वहाँ कितना टाइम लगता है। लो जी, फाइनली आ गए हम बाबा जी के दर पे। आप भी करो दर्शन।
तो लकली हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम अंदर अच्छे से मत्था टेक के आए। दर्शन बहुत खुले हो गए हमें, मतलब पता भी नहीं चला, आसानी से मतलब मत्था टेक लिया हमने, जो कि इवनिंग टाइम था, लेकिन तब भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो बाबा की बहुत बहुत कृपा रही आज दर्शन में। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तीसरी बार मैं आ रहा हूँ, मानसी दूसरी बार आ रही है, और यहाँ आते हैं तो हर बार ऐसा ही फील होता है कि यहाँ बार बार आना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप बाबा जी के धाम आ रहे हो, जैसे आपको पता है आजकल बहुत भीड़ रहती है, ये अच्छा रहेगा कि आप शाम के टाइम आओ। अगर आपके पास फैसिलिटी है ऐसी, अगर तो आप शाम के टाइम आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं वो मॉर्निंग में ही आके दर्शन करके जाने की सोचते हैं, और शाम के टाइम यहाँ बिल्कुल लगभग खाली सा ही रहता है। आपको आराम से दर्शन होंगे। 7:30 तक मंदिर खुला होता है, हमें पता लगा आज। ऑनलाइन तो 6:30 का टाइम दिखा रहा था। हेलो गाइस, हमने पूरी कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से बाबा जी के दर्शन कराएं, और जहाँ तक वीडियो बन सकती थी हमने बनाई और आपको दिखाई भी, और आरती का टाइम भी आपको दिखाया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम जानते हैं हमसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारा पहला ब्लॉग था। आने वाले ब्लॉग्स के अंदर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इससे हमें पता लगेगा और इंस्पिरेशन मिलेगी आगे और ऐसी वीडियो बनाने में। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी, एक नए ब्लॉग के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नई कंट्री में, जहां हम मानसी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। कंट्री का नाम मैं नहीं खोलूँगा अभी आपके साथ, वो सीक्रेट ही है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि उस कंट्री के हम सबके वीज़ा बन के आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग के बाद जल्दी वो ब्लॉग भी आएगा, तो इसलिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय बाबा नीम करोली जी की।